नमो भगवते वासुदेवाय। अब तक श्रीमद् भागवत कथा के 9वें स्कंद के 2 अध्याय हम आपको सुना चुके हैं। आज तीसरा अध्याय। श्री शुकदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, उसी वैवस्वत मनु का एक पुत्र सयाति नामक राजा था। उसके यहाँ एक सुकन्या नामक बहुत रूपवती कन्या का जन्म हुआ। उस राजा ने उसे बहुत प्यार किया और दिन रात उसे अपने साथ ही रखता था। एक दिन वह राजा अपनी स्त्री और उस कन्या के सहित वन में शिकार खेलने को गया। वहाँ वह कन्या अपनी सखियों के साथ जहाँ तहाँ घूम रही थी कि उसने अपने डेरे के पास ही मिट्टी के एक ढेर में 2 छिद्र चमकते हुए दिखे। तब सुकन्या ने अपने चंचल स्वभाव के कारण उन दोनों छिद्रों में कांटा चुभो दिया। वह दोनों छिद्र च्यवन ऋषि के नेत्र थे। अतः कांटा चुभाने पर उनसे रक्त निकलने लगा। यह देखकर सुकन्या भयभीत हो अपनी सखियों के साथ डेरे में चली गई। तदुपरांत राजा की सेना के सभी सिपाहियों तथा हाथी, घोड़ा, ऊंट आदि पशुओं का मल मूत्र बंद हो गया और उनकी उदर में भारी पीड़ा होने लगी। हे राजा परीक्षित, यह देखकर राजा सयाति उद्विग्न होकर उस वन के निवासियों से पूछने लगा, हे भाइयों, यह कैसा वन है जो हमारे सैनिक लोग दुख भोग रहे हैं? यह सुनकर वहां के निवासियों ने उत्तर देकर कहा, हे राजन, यह च्यवन ऋषि का आश्रम है। तब राजा उन महर्षियों के आश्रम पर गया जहां उनके नेत्रों से रक्त बह रहा था। रक्त को देखकर राजा ने अपने हृदय में समझ लिया कि इस मिट्टी के ढेर के अंदर ही च्यवन ऋषि बैठे होंगे। वे भगवत स्मरण में इतने लीन हैं कि उन्हें अपने देह का भी कुछ सुध बुध नहीं है। जब राजा ने अपने साथियों से ऋषि के नेत्रों में कांटा चुभाने के संबंध में पूछताछ की, उस समय उसकी पुत्र सुकन्या ने उसे बताया कि हे पिताजी, यह गलती मुझसे ही अनजाने में हो गई है। सुकन्या के वचन सुनकर पहले तो राजा बड़ा चिंतित हुआ, लेकिन बाद में धीरज धरकर उस आश्रम पर जाकर ऋषि की स्तुति करने लगा। तत्पश्चात जब राजा ने अपने हाथों से उस मिट्टी को हटाया, तब ऋषि की समाधि खुल गई। तब राजा ने हाथ जोड़कर दंडवत करते हुए च्यवन ऋषि से कहा, हे भगवान, मेरी पुत्री से आपका यह अपराध अनजाने में बन गया है, इसलिए मैं उसे आपकी सेवा के लिए आपको अर्पण करता हूँ। अब आप कृपा कर ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जिससे मेरे साथ आए प्राणियों की पीड़ा नष्ट हो जाए। परीक्षित, राजा सयाति की विनती से प्रसन्न होकर ऋषि ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि तुरंत ही सबके उदर का दर्द बंद हो गया। तदुपरांत राजा ने अपनी पुत्री सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि के साथ कर दिया और उसे वहीं पर छोड़ स्वयं अपनी स्त्री एवं सेना को साथ ले जाकर अपने नगर को चला गया। तब राजा के चले जाने के बाद ऋषि च्यवन फिर 14 वर्ष के लिए समाधित्व हो गए। उस समय वे अपने नेत्र बंद किए मौन होकर बैठे रहे। उन 14 वर्षों तक वह राजकन्या भी निर्जल व्रत करते हुए उनकी सेवा करती रही। हे राजा परीक्षित, वह राजपुत्री इतनी सुंदर थी कि जिस समय च्यवन ऋषि समाधि लगाए बैठे थे और वह उनके समीप हाथ जोड़े हुए बैठी थी, उस समय देवराज इंद्र ने उसके पास आकर कहा कि हे राजपुत्री, तू यहाँ रहकर इतना दुख क्यों सहन कर रही है? तू मेरे साथ चल, मैं तुझे अपनी रानी बना लूँगा। लेकिन उस भक्ति भक्त मुनि पत्नी ने इंद्र की ओर देखा तक नहीं और वह उन ऋषि को ही अपना पति परमेश्वर समझकर उनके ही चरणाविंदों में ध्यान करती रहती। जब 14 वर्ष पश्चात उनकी समाधि खुली, उस समय ऋषि ने देखा कि वह राजपुत्री भक्ति पूर्वक हाथ जोड़े उनके समक्ष खड़ी है। उस समय ऋषि का शरीर केवल अस्थि मात्र ही रह गया था, परंतु फिर भी अपने प्रति उस राजपुत्री का ऐसा अपूर्व प्रेम देखकर च्यवन ऋषि के हृदय में उसके प्रति अत्यंत श्रद्धा एवं विश्वास उत्पन्न हो गया। उसी दिन भगवान की इच्छा से अश्वनी कुमार वेद वहां आए तथा ऋषिवर को दंडवत करके विनय करते हुए बोले, जो अज्ञ हो सो आपकी सेवा करें। च्यवन ऋषिवर बोले, आप हमारी आंखें अच्छी करके हमें तरुण कर दो तो मैं आपको मुँह मांगी वस्तु दूं। अश्वनी कुमार ने औषध का कुंड बनाकर ऋषिवर को उसमें स्नान कराया तो उसी समय उनकी आंखें अच्छी हो गईं और वे अति सुंदर हो गए। उनकी 16 वर्ष की उम्र हो गई। तब राजकन्या उन्हें देखकर अति प्रसन्न हुई। च्यवन ऋषिवर ने आनंदपूर्वक अश्वनी कुमार से कहा कि जो मांगो सो दूं। यह वचन सुनकर अश्विनी कुमार बोले, हे महाराज, हम देवताओं की औषधि करते हैं, इसलिए देवता लोग अपनी पंक्ति में हमें भोजन के लिए नहीं बैठाते और सोमयज्ञ में हमारा भाग नहीं देते। सो आप दयालु होकर ऐसा वर दीजिए।
जिससे कि हम भी भाग पाएं। ऋषिवर बोले, तू धैर्य धर, तेरा मनोरथ पूर्ण होगा। अब अश्वनी कुमार वरदान पाकर आनंदपूर्वक वहां से विदा हुए। तब ऋषिवर ने राजकन्या से कहा कि मैं तपस्वी हूँ, संसारी सुख की इच्छा नहीं रखता, सदा विरक्त रहता हूँ, परंतु तेरे प्रतिवत धर्म से हम अति प्रसन्न हैं, इसलिए सांसारिक सुख के सब पर्दा संयुक्त करके तेरे साथ भोग विलास करेंगे। ऐसा कहकर ऋषिवर महाराज ने अपने योग बल से उसी जगह स्वर्ण का रत्न जटित एक मकान, बाग तथा तड़ागादिक समेत ऐसा प्रकट किया कि जिससे हरी इच्छा से सांसारिक सुख की समस्त वस्तुएं रखी थी। तब ऋषिवर ने राजकन्या से कहा कि तू इस तड़ाग में स्नान कर। जैसे ही उसने तालाब में गोता मारा, वैसे ही 16 वर्ष की देवकन्या के समान सुंदर हो गई और हजारों दासी रूपवती भूषण वस्त्र पहने हुए उसके साथ तालाब में से प्रकट हुई। जब उन्होंने राजकन्या को उत्तम वस्त्राभूषण पहनाकर 16 श्रृंगार उसके कर दिए, तब च्यवन ऋषिवर राजकन्या से अपना विवाह करके भोग विलास करने लगे। कुछ दिन बाद एक रोज राजा सयाति ने अपनी स्त्री से कहा कि जिस दिन से हम अपनी प्राण प्यारी कन्या को वन में ऋषिवर को सौंप आए हैं, तब से उसका कुछ समाचार नहीं मिला और बिना प्रयोजन उसको अपने घर बुला नहीं सकते। सो मैं चाहता हूँ कि अपने यहाँ यज्ञ करके इस बहाने से च्यवन ऋषि को कन्या समेत अपने घर बुलाएं, तो पुत्री का समाचार भी मालूम हो। जब रानी ने यह बात सुनी तो उसे ये विचार पसंद आया। तब राजा यज्ञ की तैयारी करके च्यवन ऋषिवर को बुलाने गए। उनके स्थान पर पहुंचकर क्या देखा कि वहां टीला व झोपड़ी कुछ नहीं है, एक सुंदर मकान और बाग बना है। उसे देखकर राजा ने आश्चर्य मानकर मन में कहा कि इस वन में ऐसा स्थान किसने बनाया है। जिस समय राजा वहां खड़ा हुआ यही विचार कर रहा था, उसी समय वह राजकन्या दासियों समेत तालाब से स्नान करने के लिए महल से बाहर निकली और राजा को देखकर बड़े हर्ष से उनके पास गई। किंतु राजा उसका वैभव देखकर दंग रह गया और उससे कुछ नहीं बोला। तब राजकन्या बोली, हे पिताजी, मुझे नहीं पहचाना जो मुझे गले नहीं लगाया। राजा बोला कि तेरे माता पिता का उत्तम कुल है, किंतु तूने दूसरा पति करके कलंकित कर दिया। यह वचन सुनकर वह बोली कि आप ऐसा संदेह न करें, मैंने दूसरा पति नहीं किया। यह सब वैभव जो देख रहे हो ऋषिवर महाराज ने अपने योग बल से प्रकट किया है। यह वचन सुनकर राजा ने बड़े हर्ष से अपनी कन्या को प्यार किया। जब मंदिर में जाकर च्यवन ऋषिवर को अश्वनी कुमार के समान अति सुंदर एवं तरुण देखा, तब आनंद पूर्वक दंडवत करके उनसे विनती की, हे महाराज, मैं सोमयज्ञ करना चाहता हूँ, सो आपकी भी कृपा करके उसमें पधारने का कष्ट करें। च्यवन ऋषिवर अपनी स्त्री समेत राजा के साथ गए तो रानी अपनी बेटी और दामाद को देखकर बड़ी हर्षित हुई। जब च्यवन ऋषिवर ने राजा के यहाँ यज्ञ आरंभ किया और सब देवता तथा ऋषिवर ने देवताओं से कहा कि यज्ञ में अश्वनी कुमार को भी भाग दो। यह वचन सुनकर इंद्र बोले कि अश्वनी कुमार वैद्य हैं, वे रोगियों को छूते हैं, इसलिए उनको यज्ञ का भार नहीं देना चाहिए। च्यवन ऋषि वो बोले, हे इंद्र, मैं अश्वनी कुमार को यज्ञ में भाग देने का वचन दे चुका हूँ, इसलिए उन्हें भाग अवश्य दूंगा। तब इंद्र ने क्रोध होकर कहा, हे ऋषि, यदि तुम हमारा कहना ना मानकर अश्वनी कुमार को यज्ञ में भाग दोगे तो हम तुम्हें मार डालेंगे। इतना कहकर ज्यों ही इंद्र ने ऋषिवर को मारने के लिए अपनी गदा उठाई, त्यों ही ऋषिवर के तपोबल से उसका हाथ जैसे का तैसा उठा रह गया। यह देखकर इंद्र लज्जित हुआ और कष्ट पाने लगा। उस समय देवताओं ने इसे समझाते हुए कहा, हे इंद्र, आपने च्यवन ऋषि के प्रति अनुचित बर्ताव किया है, अब तुम उन्हीं से अपना अपराध क्षमा कराओ। यह सुनकर इंद्र ने ऋषि जी से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, आप महात्मा हैं, मैंने अज्ञान के कारण आपकी महिमा न जानकर अपराध किया, उसका फल मैंने पाया। अब आप कृपा करके मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए और अश्वनी कुमारों को यज्ञ में भाग दे दीजिए, हमें आपकी आज्ञा स्वीकार है। यह सुनकर च्यवन ऋषि ने दयाद्र होकर अपने हाथ से इंद्र का हाथ ठीक कर दिया। च्यवन ऋषि तथा देवताओं ने अश्वनी कुमारों को मीठे सोम के रूप में यज्ञ का भाग दिया। इस प्रकार राजा का यह आनंद संपूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। अब चौथा अध्याय। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, राजा सयाति की संतानों में अम्बरीश नामक राजा ऐसा वैष्णव तथा हरिभक्त हुआ कि उसे ब्राह्मण का शाप भी नहीं लगा। यह सुनकर परीक्षित ने कहा, हे प्रभु,
ब्राह्मण का शाप मिथ्या हो जाए, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। फिर ऐसे वैष्णव राजा को किसी ब्राह्मण ने शाप ही क्यों दिया? सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, कथा इस प्रकार है कि राजा अम्बरीश सच्चे मन से श्री हरि का स्मरण एवं पूजन करते हुए राजकाज करता था। उसके यज्ञ में देवता, ऋषि तथा ब्राह्मण साक्षात उपस्थित होकर अपना भाग स्वीकार करते थे। दिन रात श्री परमपिता का पूजन करता, हरि चरित्रों को सुनता तथा सांसारिक वैभव को स्वप्न के समान समझता था। उसे परम भक्त जानकर हरि भगवान अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उसके राज्य और देश की रक्षा किया करते थे। राजा की पत्नी भी परम वैष्णव एवं पति परायण थी। वे दोनों अपने हृदय में श्री हरि का ध्यान करते हुए दशमी को अल्पाहार और एकादशी निर्जल व्रत कर रखते थे। प्रत्येक द्वादशी को राजा विधि पूर्वक 60 करोड़ गौ ब्राह्मणों को दान देकर तथा उन्हें भोजन कराकर व्रत का पालन करता था। 1 वर्ष तक ऐसी ही एकादशी करने का राजा ने नियम लिया। इसे अखंड एकादशी कहते हैं। एक बार ऐसा बन पड़ा कि एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी केवल 2 घड़ी ही थी। उसी दिन प्रातःकाल दुर्वासा ऋषि राजा अम्बरीश के धर्म की परीक्षा लेने के लिए अपने 88,000 शिष्यों के साथ उनके घर भोजन की मांग करने लगे। राजा ने ऋषि का आदर सत्कार करने के पश्चात कहा, हे प्रभु, आप भोजन कर लीजिए। यह सुनकर दुर्वासा ने उत्तर दिया कि पहले हम यमुना पर संध्या कर स्नान कराएं, तब भोजन करेंगे। इतना कहकर वे स्नान करने के लिए यमुना तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने जानबूझकर स्नान पूजा आदि में देर लगा दी। उधर जब द्वादशी बीतने लगी और ऋषि लौटकर नहीं आए तो राजा ने ब्राह्मणों से राय मांगी। तो दुर्वासा ऋषि अभी लौटकर नहीं आए हैं और द्वादशी बीती जा रही है, त्रयोदशी में व्रत का पारण नहीं होता, अतः ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तब ब्राह्मणों ने यह आज्ञा दी कि हे राजन, तुम्हें श्री ठाकुर जी का चरणामृत लेकर व्रत का पारण कर लेना चाहिए। ब्राह्मणों की आज्ञा अनुसार राजा ने चरणामृत लेकर द्वादशी में पारण कर लिया। जब द्वादशी बीत गई तब दुर्वासा ऋषि भी स्नान करके लौट आए। राजा ने उनसे भोजन करने का आग्रह किया। उस समय दुर्वासा ऋषि ने राजा से पूछा, हे राजन, तू अपने व्रत का पारण सदैव द्वादशी तिथि में करता था, लेकिन द्वादशी बीत गई, सो तूने पारण किया कि नहीं? राजा ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने भोजन तो अभी तक नहीं किया, परंतु ब्राह्मणों की आज्ञा अनुसार चरणामृत लेकर पारण कर लिया है। राजा के मुख से ऐसे वचन सुनकर दुर्वासा ऋषि ने अत्यंत क्रुद्ध होकर कहा, हे राजन, तूने हमें भोजन कराने के लिए न्योता दिया था, परंतु हमारे आने से पहले ही तूने व्रत तोड़ लिया। यह हमारा अपमान है। ऐसा कहकर दुर्वासा ऋषि ने अपनी जटा में से एक बाल तोड़कर पृथ्वी पर पटक दिया। हे परीक्षित, दुर्वासा ऋषि की उस उत्तम बल से कृत्या नामक अग्नि प्रकट होकर राजा को जलाने के लिए दौड़ी। उस समय श्री नारायण जी के सुदर्शन चक्र ने अम्बरीश की रक्षा करी। श्री हरि का आज्ञापालक सुदर्शन चक्र उस कृत्या के पास जा पहुंचा। उसके तेज से कृत्या का शरीर स्वयं ही जलने लगा और वह राख का ढेर हो गई। कृत्या के भस्म हो जाने पर सुदर्शन चक्र अपने तेज से दुर्वासा ऋषि को जलाने दौड़ा। उस समय ऋषि भी भाग खड़े हुए। चक्र ने भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। ऋषि अपनी रक्षा के लिए इंद्र आदि देवताओं के लोक में गए, परंतु उन्हें कोई नहीं बचा सका। दुर्वासा ऋषि ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें देखकर कहा, हे दुर्वासा, तुमने श्री परमेश्वर के सच्चे भक्त का अपराध किया है, अतः मैं तुम्हारी रक्षा करने में असमर्थ हूँ। यह सुन वे शिव जी के पास गए। उन्होंने कहा, हे दुर्वासा, तुम श्री नारायण जी की शरण में जाओ तो भले ही बच सको। जब दुर्वासा ने यह देख लिया कि श्री नारायण जी के अतिरिक्त उन्हें कोई नहीं बचा सकता है, तो वे भगवान त्रिलोकीनाथ की शरण में जाकर इस प्रकार कहने लगे, हे प्रभु, मैंने आपके भक्त का अपराध किया है, अतः आपका सुदर्शन चक्र मुझे मारना चाहता है, आप मेरी रक्षा कीजिए। यह सुनकर श्री हरि भगवान ने कहा, हे दुर्वासा, मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ, परंतु अपने भक्तों पर मेरा भी कोई वश नहीं चलता है। मुझे अधिक लक्ष्मी भी प्रिय नहीं है। जिस प्रकार प्रतिव्रता स्त्री अपनी सेवा द्वारा पति को वश में कर लेती है, उसी प्रकार मैं भी अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। मैं अभी भी अपने वचनों को नहीं टाल सकता। हे ऋषि, मेरा वचन भले ही टल जाए, परंतु अपने भक्त का वचन टालना मुझे स्वीकार नहीं है। हमारे भक्त बड़े दयालु तथा क्रोध को वश में रखने वाले होते हैं। वे किसी का बुरा नहीं चाहते। यदि राजा अम्बरीश तुम पर भी तनिक क्रोध करते तो आप वहीं जलकर भस्म हो जाते। इसलिए तुम मेरे उसी भक्त की शरण में जाओ। राजा अम्बरीश ही आपकी रक्षा कर सकेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
चौथा अध्याय समाप्त हुआ। अब पांचवा अध्याय। श्री शुकदेव जी ने कहा, हे राजन, जब दुर्वासा ऋषि श्री वैकुंठनाथ भगवान के पास पहुंचकर निराश हो गए, तब वे अत्यंत लज्जित होकर राजा अम्बरीश के पास लौट आए और खड़े हो गए। ऋषि की ऐसी दशा देखकर राजा को बड़ी दया आई। उन्होंने सुदर्शन चक्र की स्तुति करते हुए कहा, हे सुदर्शन चक्र, तुम दुर्वासा ऋषि को ब्राह्मण जानकर इनकी रक्षा करो। तुम्हारे प्रभु श्री लक्ष्मीपति ब्राह्मणों के परम भक्त हैं और मैं भी ब्राह्मण भक्त हूँ, इसलिए मुझसे दुर्वासा का दुख देखा नहीं जाता। हे परीक्षित, राजा अम्बरीश की प्रार्थना से सुदर्शन चक्र ने अपना तेज शांत कर लिया। उस समय राजा ने दुर्वासा ऋषि से हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, सब पदार्थ तैयार रखे हैं, इसलिए अब आप भोजन पा लीजिए। यह सुनकर दुर्वासा ने प्रसन्न होते हुए राजा के घर भोजन पा लिया। हे परीक्षित, उस सुदर्शन चक्र के डर से दुर्वासा ऋषि 1 वर्ष तक तीनों लोकों में भ्रमण करते रहे और राजा अम्बरीश उतने समय तक उसी जगह पर खड़े रहकर यह चिंता करते रहे कि देखो, मेरे निमित्त ऋषि को कितना दुख सहन करना पड़ रहा है। भगवान का प्रसाद होने के कारण वह भोजन जो दुर्वासा ऋषि के निमित्त बना था खराब नहीं हुआ था। ब्राह्मणों को भोजन करवाने के पश्चात जब राजा ने भी प्रसाद ग्रहण किया, तब यह देखकर दुर्वासा ऋषि विवल होते हुए बोले, हे राजन, मैं अभी तक भगवत भक्तों की महिमा को नहीं समझ पाया था। वास्तव में हरिभक्त सर्वश्रेष्ठ हैं। हे अम्बरीश, तुम परम धन्य हो जो तुमने मेरे जैसे अपराधी के निमित्त भी 1 वर्ष तक खड़े रहकर कष्ट सहन किया और प्रभु से प्रार्थना करके मुझे उस सुदर्शन चक्र के महान रोष से मुक्त कर दिया। उस समय वहाँ जो भी ब्राह्मण, ऋषि, मुनि एवं भक्तगण बैठे थे, वे सब राजा की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 5वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 6ठा अध्याय। श्री शुकदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, अम्बरीश के वंश में एक इक्ष्वाकु नामक महारशस्वी राजा हुआ। एक दिन वह अपने ज्येष्ठ पुत्र शायशद से बोला, हे पुत्र, तुम वन में जाकर पशु से ले आओ तो मैं उससे पितरों का श्राद्ध कर दूं। यह बात सुनकर राजपुत्र ने वन में पहुंचकर एक हिरण को मारा। भूख लगने के कारण उसमें से थोड़ा सा मांस खा लिया और शेष मांस राजा को लाकर दे दिया। जब राजा श्राद्ध करने लगा तब वशिष्ठ जी राजा से बोले, हे राजन, यह मांस झूठा है, क्योंकि इसमें से थोड़ा सा मांस भूख लगने के कारण तेरे पुत्र ने खा लिया है, इसलिए यह श्राद्ध योग्य नहीं रहा। यह वचन सुनकर राजा ने क्रोधित होकर पुत्र को देश निकाला दे दिया। जब राजा इक्ष्वाकु की मृत्यु हो गई तब वशिष्ठ जी ने उसे पुत्र को बुलाकर उसका राज्याभिषेक कर दिया। तदुपरांत उसके कुल में एक पुनर्जय नामक महाप्रतापी राजा उत्पन्न हुए। एक समय दैत्यों ने संग्राम करके देवताओं को परास्त कर दिया। उस समय इंद्रादिक देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर उनसे अपने विजय का उपाय पूछा। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि तुम लोग ऋषि ब्रह्मषि लोक के राजा पुरंजय के जाकर सहायता मांगो, तब तुम्हारी जीत होगी। यह वचन सुनकर देवताओं ने राजा पुरंजय के पास जाकर कहा, हे राजन, आप हमारी विजय के लिए हमारे सहायक दैत्य बनकर दैत्यों से युद्ध करें। पुरंजय ने उत्तर देते हुए कहा, देवराज, मुझे तुम्हारी सहायता करना स्वीकार है, लेकिन दैत्य से संग्राम करते समय मेरे शरीर से ऐसा बल बढ़ेगा कि मुझे हाथी आदि न उठा सकेंगे। इसलिए यदि स्वयं तुम बैल बनकर मुझे अपनी पीठ पर सवार कर लो तो मैं तुम्हारे साथ चलकर तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। इंद्र ने इक्ष्वाकु की यह बात स्वीकार कर ली। तब राजा पुरंजय ने इंद्र पर सवार होकर दैत्यों को संग्राम में परास्त कर दिया। तत्पश्चात इक्ष्वाकु के वंश में एक शाश्वत नामक राजा हुआ। उसने श्रीवस्तपुरी को बसाया। उसका पुत्र कुवलायाश्व नामक राजा एक ऐसा प्रतापी एवं शक्तिशाली हुआ कि उसने धुंधु नामक दैत्य को मार डाला। उस समय उस दैत्य के मुख से ऐसी अग्नि प्रवाहित हुई कि उसमें राजा कुवलशचय के 21,000 पुत्र भस्म हो गए और केवल ढाशव का निकुंभ नामक पुत्र हुआ। निकुंभ के कुल में युवनाश्व नामक राजा हुआ। उसने 7 द्वीपों के राजाओं को अपने अधीन कर लिया, लेकिन उसके कोई पुत्र न होने के कारण वह सदा चिंतित रहता था। एक दिन युवनाश्व ने ऋषियों से प्रार्थना करते हुए कहा, हे ऋषिवरों, आप कोई ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे मेरे घर का एक पुत्र हो जाए। तब ऋषियों ने राजा से एक यज्ञ करने की रचना कराई। उन्होंने
यज्ञशाला में एक कलश में जल भरकर मंत्र द्वारा शुद्ध करके रख दिया कि प्रातःकाल इस जल को रानी को पिलाएंगे तो रानी के गर्भ से रह जाएगी। लेकिन जब रात्रि को राजा और ऋषिवर सब सी जगह सो गए, तब रात्रि में राजा को बहुत जोर की प्यास लगी, तो उन्होंने भूलवश उसी जल को पी लिया। तत्पश्चात जब प्रातःकाल ऋषियों को यह बात मालूम हुई तो वह राजा से बोले, हे राजा, अब तुम्हारे गर्भ में एक पुत्र का जन्म होगा। यह बात सुनकर राजा पहले तो कुछ चिंतित हुआ, लेकिन बाद में ईश्वर इच्छा जानकर धैर्य धारण कर लिया। तत्पश्चात जब 10वें मास में ऋषियों ने राजा की दाहिनी कोख को फाड़कर बालक को निकाल लिया और घाव को सीकर राजा को अच्छा कर दिया। जब बालक को भूख लगी तो इंद्र ने अपना अमृत में अंगूठा उसके मुंह में देकर चुसाया। अंगूठा चूसते समय इंद्र ने उसको मानधाता कहकर संबोधित किया, इसलिए ऋषियों ने उसका नाम मानधाता ही रख दिया। तरुण होने पर मानधाता ऐसा शक्तिशाली राजा हुआ कि उसने 7 द्वीपों के राजा अपने वश में कर लिए। उसने यज्ञ करके ब्राह्मण को मनोइच्छित दान दिया। तत्पश्चात मानदाता के मुचुकुंद आदि 3 पुत्र और 50 कन्याएं उत्पन्न हुई। राजा ने उन 50 कन्याओं को सौरभी नामक ऋषि को ब्याह दिया। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछा, हे महामुने, राजा मानदाता ने अपनी समस्त कन्या एक ही ऋषि को क्यों ब्याह दी? श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, एक समय सौरभी ऋषि यमुना किनारे बैठे हुए तपस्या कर रहे थे। कुछ समय पश्चात तपस्या करते समय एक दिन सौरभी ने एक मछली को अपने बालकों के साथ यमुना के अंदर किलोल करते हुए देखा। सौरभी के हृदय में भी गृहस्थाश्रम भोगने की इच्छा उत्पन्न हुई। तब सौरभी ने राजा मानधाता के समीप पहुंचकर कहा, हे राजन, तू अपनी एक कन्या मुझे ब्याह दे। राजा ने सौरभी के शाप से डरकर सौरभी को उत्तर दिया, हे ऋषिवर, मेरे यहाँ 50 कन्याएं हैं, अतः आप महल में जाकर किसी को भी पसंद कर लीजिए जिससे मैं उसका विवाह आपके साथ कर सकूं। सौरभी ने मन में सोचा कि मुझ व्रत को कोई राजपुत्री कैसे पसंद करेगी, इसलिए उन्होंने अपने योग बल द्वारा सुंदर स्वरूप धारण कर लिया। तदंतर जब वे राजभवन में पहुंचे तो उन्हें देखकर राजा की 50 कन्या उन पर आसक्त हो गईं। इसलिए राजा मानधाता ने अपनी समस्त कन्याएं सौरभी को ब्याह दी। तत्पश्चात ऋषि के साथ उनके आश्रम पर चली गई। तब सौरभी ने अपने तपोबल से ऐसे 50 विमान तैयार किए जिनमें सांसारिक सुखोपयोग की समस्त वस्तुएं उपलब्ध थीं। तत्पश्चात वे उनमें बैठकर प्रत्येक पत्नी से पृथक पृथक ग्रस्त का सुख भोगने लगे। विमान सौरभी की इच्छा होने पर देवलोकों तक में पहुंच जाते थे। उन विमानों की शक्ति एवं शोभा देखकर देवांगनाएं और मानधाता आदि राजा उनकी ईर्ष्यायुक्त प्रशंसा करते थे। इस तरह ग्रस्त भोगते हुए सौरभी के 50,000 पुत्र उत्पन्न हुए। तत्पश्चात बहुत दिनों के बाद सौरभी के हृदय में यह इच्छा हुई कि संसारी मोहजाल में फंसकर भगवत भजन करना भी त्याग दिया। इसलिए अब मुझे अपना परलोक सुधारने के लिए पुनः हरि का तप एवं ध्यान शुरू कर देना चाहिए। सौरभी ने ऐसा विचार कर अपना मन संसार से विरक्त कर लिया और वे अपनी समस्त पत्नियों सहित वन में पहुंचकर श्री हरि स्मरण में लीन हो गए। तत्पश्चात कुछ दिनों बाद जब सौरभी ने योगाभ्यास द्वारा अपना देह परित्याग कर दिया, तब उनकी 50 पत्नियां भी उनके साथ देह त्याग कर पति लोक को चली गईं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 6वां अध्याय समाप्त हुआ। कल 7वां अध्याय शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।